जरा सोचिए, अगर आप दुनिया के तमाम 7 कॉन्टिनेंट सिर्फ 18 मिनट्स में एक्सप्लोर कर सके तो ये बात काफी अनरियल लगती है ना। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक सुना है। आज की वीडियो बहुत यूनिक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स और इनके कुछ फेमस कंट्रीज को एक्सप्लोर करने का मौका मिलने वाला है। ये दुनिया जिसका हम हिस्सा हैं वो सिर्फ मुल्कों या शहरों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरा ग्लोब 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है। हर कॉन्टिनेंट का अपना यूनिक क्लाइमेट, कल्चर और हिस्ट्री है। कहीं पर आइसी लैंडस्केप्स हैं तो कहीं गर्म सहरा, कहीं बस्टिंग सिटीज हैं तो कहीं रेन फॉरेस्ट। हर जगह के लोगों का लाइफस्टाइल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो आइए अराउंड द वर्ल्ड इन 18 मिनट्स के इस सफर का आगाज करते हैं। सबसे पहले चलते हैं एशिया की तरफ, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला कॉन्टिनेंट। एशिया सिर्फ साइज में ही नहीं बल्कि अपनी डाइवर्सिटी में भी नंबर 1 है। ये कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट 49 कंट्रीज पर मुश्तमिल है, जिसमें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, जापान, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, आज़रबाईजान, बहरीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, साउथ कोरिया, श्रीलंका और सऊदी अरेबिया जैसे बड़े और इन्फ्लुएंशियल मुल्क शामिल हैं। क्लाइमेट की अगर बात करें तो एशिया हर तरह के मौसम का घर है। मिडिल ईस्ट के गर्म सहराओं से लेकर साइबेरिया की बर्फ से ढकी हुई सर्द जमीन तक और साउथ ईस्ट एशिया के ह्यूमिड रेन फॉरेस्ट तक, यानी एशिया में आपको एक्सट्रीम्स का मिक्सचर मिलेगा। अगर हम कल्चर की बात करें तो एशिया का कल्चरल हेरिटेज बहुत ही रिच और एंशंट है। ये वो ज़मीन है जहाँ से दुनिया के कुछ ग्रेटेस्ट रिलीजन्स इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और सिखिज़्म के लोग मिलते हैं और इनकी ग्लोबल लेवल पर ख़ास आइडेंटिटी है। हर रीजन का अपना यूनिक आर्ट, आर्किटेक्चर, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस हैं जो इस कॉन्टिनेंट को और भी कलरफुल बनाते हैं। चाहे वो चाइना की द ग्रेट वॉल हो, इंडिया का ताजमहल, जापान की टी सेरेमनी का रिफाइंड कल्चर हो या पाकिस्तान की बादशाही मस्जिद, एशिया ट्रूली इज अ कल्चरल मास्टरपीस इन एवरी सेंस। यहाँ के प्रोमिनेंट और फेमस कंट्रीज में चाइना, पाकिस्तान, जापान, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, सऊदी अरेबिया और सिंगापुर शामिल हैं। इनमें से कुछ कंट्रीज के बारे में हमें मिसकंसेप्शंस देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइना के बारे में कहा जाता है कि मेड इन चाइना। नहीं, चाइना की कोई चीज़ नहीं खरीदनी, क्योंकि ये तो बिल्कुल रिलायबल नहीं होती। चाइना में मैन्युफैक्चर्ड चीज़ सिर्फ कुछ ही दिनों की मेहमान होती है। लेकिन आपको ये बताते चले कि हर चीज़ जो चाइना में बनती है वो लो क्वालिटी नहीं होती। इसी तरह पाकिस्तान के बारे में मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पॉवर्टी का शिकार है और यहाँ टेररिज्म आम बात है। ये बात पूरी हकीकत नहीं है। पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी पॉपुलेशन ही इस गुर्बत का शिकार है। इनफैक्ट हमारे मुल्क में भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिनका काफ़ी रिच बैकग्राउंड है। जहाँ तक बात टेररिज्म की है तो ये एक वक्त में पाकिस्तान की हकीकत थी, लेकिन पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान ने इस मसले पर काबू पा लिया है, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी का सक्सेसफुल इनेकाद भी हुआ और पिछले कई सालों से पाकिस्तान सुपर लीग भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑल्सो लोग जब अफगानिस्तान और ईरान का नाम सुनते हैं तो फौरन दिमाग में जंग, धमाके और केओस का सीन आता है, जैसे ये मुल्क सिर्फ बैटलफील्ड है। लेकिन असल में ये परसेप्शन गलत है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। इन दोनों ही कंट्रीज में लोग रोजगार कमा रहे हैं, स्कूल्स चल रहे हैं, बाजारों में किसी भी आम मुल्क की तरह रौनक भी होती है और वहाँ जिंदगी का हर रंग मौजूद है। चलिए अब बढ़ते हैं अफ्रीका की तरफ, एक कॉन्टिनेंट जो ना सिर्फ अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए मशहूर है बल्कि अपनी यूनिक कल्चर और हेरिटेज के लिए भी मशहूर है। अफ्रीका में तकरीबन 54 कंट्रीज हैं, जिनमें अल्जीरिया, कोंगो, इजिप्ट, इथियोपिया, घना, कीनिया, लिबिया और मोरक्को शामिल हैं। क्लाइमेट की बात करें तो अफ्रीका काफ़ी डाइवर्स है, लेकिन ओवरऑल यहाँ का मौसम मोस्टली हॉट और ड्राई होता है। अफ्रीका का सबसे बड़ा और मशहूर डेजर्ट सहारा डेजर्ट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म सहरा भी है। लेकिन सिर्फ सहरा ही नहीं, यहाँ लश ग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी हैं, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक कोंगो एंड गबोन। साउथर्न और ईस्टर्न अफ्रीका में आपको सवाना ग्रासलैंड्स मिलते हैं, जहाँ वाइल्ड एनिमल्स फ्रीली रोम करते हैं, लाइक लॉयंस, जिराफ्स, जेब्रा और एलिफेंट्स।
अफ्रीका का कल्चर दुनिया के सबसे वाइब्रेंट और डाइवर्स कल्चर्स में से एक है। अफ्रीका में तकरीबन 2000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और यहाँ का म्यूज़िक और डांस तो वर्ल्ड फेमस है। चाहे वो वेस्ट अफ्रीका का जेम्बे ड्रम हो या साउथ अफ्रीका का ज़ुलू डांस, हर सोसाइटी में म्यूज़िक लाइफ का एसेंशियल पार्ट है। यहाँ के लोग अपनी कम्युनिटी, एल्डर्स और एंसेस्टर्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। अफ्रीकन म्यूज़िक जैसे एफ्रीबीट, ट्रेडिशनल ड्रमिंग और डांस हर सेलिब्रेशन का एसेंशियल पार्ट होता है। ओवरऑल आप सबकी अफ्रीका को लेकर यही मिसकंसेप्शन होगी कि ये लोग जंगल में रहते हैं, पहनने को कपड़े नहीं होते और जानवरों का शिकार कर कर अपना पेट भरते हैं, क्योंकि हमने यही सब टीवी और सोशल मीडिया पर देखा है। लेकिन लेट मी टेल यू, अफ्रीका सिर्फ जंगलात और बैकवाटर्स का नाम नहीं। यहाँ कुछ मुल्क ऐसे हैं जो बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका अपनी मॉडर्न सिटीज, हाईवेज और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। नाइजीरिया अफ्रीका की बिगेस्ट इकोनॉमी है, जहां म्यूजिक, ऑयल और टेक इंडस्ट्रीज जबरदस्त काम कर रही हैं। इजिप्ट में स्मार्ट सिटीज, टूरिज्म और एंशिएंट मॉडर्न ब्लेंड दुनिया को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह कीनिया अपनी डिजिटल ग्रोथ और इनोवेशन के लिए जाना जाता है, जबकि मोरक्को रिन्यूएबल एनर्जी और अर्बन प्लानिंग में काफ़ी आगे निकल गया है। ये सब मुल्क ये साबित कर रहे हैं कि अफ्रीका में सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, फ्यूचर भी है। अब चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ, जिसको डेवलपमेंट और डाइवर्सिटी का पावर हाउस कहा जाता है। ये कॉन्टिनेंट सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं, कल्चरल और क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी का भी किंग है। नॉर्थ अमेरिका में ऑलमोस्ट 23 कंट्रीज़ हैं, जिनमें बाहामास, क्यूबा, ग्रेनाडा, जमैका और पनामा शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर 3 मेजर और प्रोमिनेंट कंट्रीज़ कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको हैं। हर एक की अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। क्लाइमेट की अगर बात करें तो यहाँ हर सीज़न हर एक्सट्रीमिटी पर मिलता है। कनाडा में आपको स्नो कवर्ड लैंडस्केप्स और फ्रीजिंग विंटर्स मिलते हैं, स्पेशली इन सिटीज़ लाइक टोरंटो एंड मॉन्ट्रियल। यूएसए का क्लाइमेट मिक्स्ड है। फ्लोरिडा जैसे स्टेट्स में ट्रॉपिकल हीट, कोलोराडो में स्नो और कैलिफोर्निया में मॉडरेट प्लेजेंट वेदर होता है। इसके अलावा यूएसए दुनिया का इकोनॉमिक और कल्चरल जॉइंट है। होम ऑफ सिलिकॉन वैली, हॉलीवुड और न्यूयॉर्क सिटीज इसकी पहचान है। मेक्सिको इज मोर ऑन द वार्मर साइड विद बीचेस, डेजर्ट्स एंड सनशाइन। उन टूरिस्ट के लिए ये हेवन है जो सन लवर्स हैं। कल्चर के हवाले से नॉर्थ अमेरिका इज द हार्ट ऑफ वेस्टर्न लाइफस्टाइल, फास्ट फूड, पॉप म्यूजिक, हॉलीवुड, टेक एंड सोशल मीडिया। ये सब ट्रेंड्स यहीं से निकलकर दुनिया भर में फैलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके हवाले से भी कुछ गलत परसेप्शंस हैं। अगर हम सुन लें कि किसी का कोई रिश्तेदार अमेरिका में रहता है तो फ़ौरन एक ही पिक्चर माइंड में बनती है कि वो तो बहुत प्रिविलेज ज़िंदगी गुजार रहा होगा, क्योंकि यूएसए में सब कुछ परफेक्ट है। वहाँ सब स्मूथ और आइडियल स्टेट में होता है। आइए ज़रा अब हकीकत पर नज़र डालते हैं। अमेरिका के पास पावर और पैसा दोनों हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ सब कुछ फ्लॉलेस है। वहाँ होमलेस लोग भी हैं, हेल्थ केयर बहुत महंगा है और गन वायलेंस भी एक सीरियस इशू है। हर इंसान मिलियनेयर नहीं होता। वहाँ भी मिडिल क्लास लोग बिल्स और लाइफ की टेंशन्स में फंसे रहते हैं और रेसिज्म तो अभी भी देखने को मिलता है। इसके अलावा लोग कहते हैं कि अमेरिका सबसे सेफ और परफेक्ट कंट्री है, लेकिन यहाँ पर भी आपको डाकुओं का सामना करना पड़ सकता है। यूएसए के कई मेजर डाउनटाउन एरियाज जैसे सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और पार्ट्स ऑफ न्यूयॉर्क में आप आराम से घूम नहीं सकते, क्योंकि वहाँ ये ख़तरा होता है कि कोई अचानक आकर आपको या तो लूट लेगा या स्टैप कर देगा। इसलिए पहले ये कंफर्म कर लें कि आपका वॉलेट और मोबाइल सेफ जोन में है। कनाडा को भी अक्सर सेफ और पीसफुल माना जाता है, लेकिन ये बात थोड़ी मिसलीडिंग हो सकती है। हकीकत ये है कि कार थेफ्ट्स, प्रॉपर्टी वेंडलिज्म और ब्रेक-इन्स वहाँ भी काफ़ी कॉमन है, स्पेशली बिग सिटीज़ जैसे टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल में। मैक्सिकन कल्चर भी बहुत फ्री स्पिरिटेड और वाइब्रेंट है। फेस्टास और सेलिब्रेशन का हिस्सा होना, लाइफ को एंजॉय करना और फैमिली के साथ वक्त गुजारना उनकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। म्यूज़िक, डांस और आर्ट भी कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है। इन तमाम कंट्रीज़ में इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर फॉलो किया जाता है, जहां इंडिपेंडेंट गोल्स और पर्सनल फ्रीडम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है। फोर्थ कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका,
जिसे अमेज़न का घर कहा जाता है। ये कॉन्टिनेंट नेचुरल वंडर्स, रिच कल्चर और कलरफुल लाइफस्टाइल से भरपूर है। इस रीजन में टोटल 12 कंट्रीज हैं, जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया शामिल हैं। क्लाइमेट की अगर बात करें तो साउथ अमेरिका का मौसम भी काफ़ी मिक्स्ड है। सबसे मशहूर फीचर है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट जो ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया तक फैला हुआ है। कल्चर की बात करें तो यहाँ स्पेनिश और पुर्तगीज इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ को कॉलोनियल हिस्ट्री ने शेप किया है। ब्राज़ील में पुर्तगीज़ बोली जाती है, जबकि अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, चिली जैसी कंट्रीज़ में स्पेनिश कॉमन लैंग्वेज है। यहाँ का म्यूज़िक और डांस दुनिया भर में मशहूर है। और फेस्टिवल्स की बात हो तो ब्राज़ील का ग्रैंड कार्निवल दुनिया का सबसे कलरफुल और एनर्जेटिक फेस्टिवल्स में से एक है। कॉस्ट्यूम्स, परेड्स और डांस का ऐसा कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि साउथ अमेरिकन लोग सिर्फ जंगलात में रहते हैं और ट्राइबल लाइफ गुजारते हैं। एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि ये कॉन्टिनेंट सिर्फ टूरिज्म के लिए सेफ है, रहने के लिए नहीं। ये भी पूरी हकीकत नहीं है। यहाँ के लोग बहुत बैलेंस्ड लाइफ गुजारते हैं। अब चलते हैं यूरोप में, जिसे हिस्ट्री, फैशन और इनोवेशन का मरकज़ कहा जाता है। ये कॉन्टिनेंट ना सिर्फ मॉडर्न दुनिया की फाउंडेशन बना, बल्कि हर फील्ड में अपना असर रखता है, चाहे वो एजुकेशन हो, आर्ट, फिलोसफी, आर्किटेक्चर या साइंटिफिक रिसर्च। इस कॉन्टिनेंट में यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और ग्रीस जैसी कंट्रीज शामिल हैं। क्लाइमेट की अगर बात करें तो यूरोप का मौसम जनरली मॉडरेट होता है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। नॉर्दर्न यूरोप में कोल्ड विंटर्स डोमिनेट करते हैं। हर सीजन का अपना चार्म है। ऑटम लीव से लेकर स्नोई क्रिसमस तक कल्चर की दुनिया को जो चीज़ें यूरोप ने दी हैं उनका कोई मैच नहीं। ये कॉन्टिनेंट दुनिया को ग्रीक फिलॉसफी, रोमन आर्किटेक्चर और रिनेसेंस आर्ट जैसे टाइमलेस गिफ्ट्स दे चुका है। इस कॉन्टिनेंट की टॉप 3 कंट्रीज में फ्रांस आता है अपनी आईफिल टावर और फैशन इंडस्ट्री के लिए, जर्मनी इंजीनियरिंग और इकोनॉमी में लीड करने के लिए, जबकि इटली आर्ट, एंशिएंट हिस्ट्री और डिलीशियस फूड का हब माना जाता है। जर्मनी के लिए अक्सर लोग समझते हैं कि वहाँ सिर्फ मशीन्स और डिसिप्लिन ही होता है, लेकिन असल में ये जर्मनी के बारे में गलत परसेप्शन है। इटली को लोग सिर्फ पिज़्ज़ा, पास्ता और टूरिस्ट स्पॉट्स तक लिमिटेड कर देते हैं, लेकिन इटली के कंट्रीब्यूशन इन आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, आर्ट और इवन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग दुनिया भर में टॉप लेवल का काम कर रही हैं। यूरोप में भी इंडिविजुअलिस्टिक और लिबरल कल्चर देखने को मिलता है। सेकेंड लास्ट कॉन्टिनेंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक यूनिक और फैसिनेटिंग कॉन्टिनेंट है जहाँ का क्लाइमेट मोस्टली वार्म और ड्राई होता है। ख़ास तौर पर सेंट्रल और वेस्टर्न रीजन्स में डेजर्ट लाइक कंडीशन होती है, जबकि कोस्टल एरियाज जैसे सिडनी और मेलबर्न में मॉडरेट और प्लेजेंट वेदर रहता है। इस कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी और समोआ जैसे मुल्क शामिल हैं। यहाँ का कल्चर एक इंटरेस्टिंग मिक्स है। एक तरफ सेंचुरीज ओल्ड इंडिजिनस एबोरिजिनल कल्चर है जो अपनी लैंग्वेज, आर्ट और ट्रेडिशंस के जरिए अब भी जिंदा है, और दूसरी तरफ मॉडर्न वेस्टर्न लाइफस्टाइल भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर में अपनी बीचेस, वाइल्ड लाइफ और क्रिकेट के क्रेज के लिए फेमस है। ये समझा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है जहां सब लोग सिर्फ बीचेस पे टाइम गुजारते हैं, लेकिन ये बात रियलिटी से काफ़ी दूर है। ऑस्ट्रेलिया एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है जहां एडवांस्ड हेल्थ केयर, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मौजूद है। कुछ लोगों का ये भी बिलीव है कि ऑस्ट्रेलिया में इंडिजिनस लोगों का कल्चर ख़त्म हो चुका है, जबकि असल में एबोरिजिनल कल्चर अब भी जिंदा है और गवर्नमेंट और सोसाइटी इसे प्रिजर्व करने के लिए एक्टिव रोल्स प्ले कर रहे हैं। मीडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ एक्सट्रीम्स के जरिए दिखाया है, जबकि असल में ये एक पीसफुल, मल्टीकल्चरल और ग्लोबली कनेक्टेड नेशन है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के बारे में लोगों का एक कॉमन ओपिनियन ये है कि ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट है जहां सिर्फ लॉर्ड ऑफ रिंग्स वाली लोकेशंस और शीप फार्म्स हैं। असल में न्यूजीलैंड एक प्रोग्रेसिव और पीसफुल मुल्क है जहां टॉप नॉच एजुकेशन, हेल्थ केयर, ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। इसके साथ साथ फिजी के हवाले से एक राय ये है कि ये सिर्फ हनीमून और रिजॉर्ट का मुल्क है।
लेकिन फिजी के लोगों की अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, कल्चर और स्ट्रगल्स हैं। फिजी में इंडिजिनस फिजियंस के साथ साथ एक लार्ज इंडो फिजियन कम्युनिटी भी है जो जनरेशन से वहाँ रहती है। लोग ये भी सोचते हैं कि फिजी बहुत बैकवर्ड है, जबकि असल में वहाँ एजुकेशन, टूरिज्म और स्मॉल बिजनेसेस सेक्टर्स काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। सिर्फ कोकोनट ट्रीज और बीचेस देखकर किसी सोसाइटी को अंडर एस्टिमेट करने से पहले उसकी ब्यूटी और डेप्थ दोनों को एनालाइज कर लेना चाहिए। ओवरऑल इस रीजन में हमें इंडिविजुअलिस्टिक और लिबरल कल्चर नज़र आता है, जहाँ पर्सनल वैल्यूज़ और फ्रीडम टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं। एंड लास्टली अब हम चलते हैं एंटार्क्टिका की तरफ। ये एक फ्रोजन वंडरलैंड है जहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड और हार्श होता है, विद टेम्परेचर्स ऑफन -60 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का टेम्परेचर इससे भी नीचे चला जाता है। यहाँ पर परमानेंट पॉपुलेशन बहुत कम है और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ पर रहते हैं और क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ और ग्लेशियर्स पर रिसर्च की जाती है। इस कॉन्टिनेंट के बारे में ये समझा जाता है कि एंटार्क्टिका बस बर्फ का एक बेकार सा टुकड़ा है जहाँ कोई लाइफ नहीं है, लेकिन असल में ये कॉन्टिनेंट दुनिया के लिए क्लाइमेट के सेंसर्स जैसा है। यहाँ की आइस मेल्ट होना या ना होना पूरे अर्थ के सी लेवल्स और वेदर पैटर्न्स को अफेक्ट करता है। इन शॉर्ट, एंटार्क्टिका कोई एडवेंचर पार्क नहीं, ये एक साइलेंट, डेंजरस लेकिन साइंटिफिकली प्रेशियस कॉन्टिनेंट है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ हर साल 1000 से 5000 लोग, मोस्टली साइंटिस्ट और सपोर्ट स्टाफ, रिसर्च स्टेशंस में टेम्परेरी बेसिस पर रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो यहाँ परमानेंटली रहते हैं वो एक ख़ास तरह के लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं। ये लोग स्पेशली डिज़ाइंड हीटेड कैबिन्स में रहते हैं जहाँ मंथ्स एंड मंथ्स की ग्रोसरीज पहले से स्टोर कर ली जाती हैं, क्योंकि फ्रेश सप्लाई सिर्फ लिमिटेड टाइम में आती हैं। लाइफ वहाँ बहुत डिसिप्लिन्ड और सर्वाइवल मोड पर होती है। लोग थर्मल क्लोथिंग पहनते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड फेस करते हैं और 24 घंटे डे लाइट या डार्कनेस झेलते हैं। सोशल लाइफ काफ़ी लिमिटेड होती है, लेकिन इनडोर एंटरटेनमेंट और स्ट्रॉन्ग टीम वर्क से एनवायरनमेंट को मैनेजेबल बनाया जाता है। तो ये थी हमारी 7 कॉन्टिनेंट्स की 18 मिनट्स की राइड। ये जर्नी हमें सिखाती है कि दुनिया सिर्फ हमारे लिए नज़दीकी शहरों तक लिमिटेड नहीं, हर कोने में ज़िंदगी का एक यूनिक रंग है, एक नया कल्चर है और यूनिक लोग हैं जिनके पर्सपेक्टिव्स और प्रॉब्लम्स हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी कॉन्टिनेंट के बारे में कोई स्टीरियोटाइप या मिसकंसेप्शन सुने तो थोड़ा रुक कर सोचिए, क्या ये मिसकंसेप्शन रियलिटी पर बेस्ड है या नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है और एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ पासपोर्ट नहीं, खुला दिमाग और क्यूरियस दिल भी चाहिए होता है। अगर आपको ये वर्ल्ड टूर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं।